अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ईदुल फ़ितर का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए दो खुशी के दिन रखे हैं, एक ईदुल फ़ितर का दिन और दूसरा ईदुल अज़हा का दिन। ईद के दिन की मशरूइयत इस तरह हुई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि मदीना के लोग 2 दिन खुशी मनाते हैं। तो आपने पूछा, तुम ये क्यों खुशी मनाते हो? उन्होंने कहा कि हम ज़माने जाहिलियत में भी इन 2 दिनों में खुशी मनाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें इससे बेहतर 2 दिन अता किए हैं, एक ईदुल फ़ितर का दिन, दूसरा ईदुल अज़हा का दिन। ईदुल फ़ितर का माना होता है इफ़्तार की खुशी की ईद, और ईदुल अज़हा का मतलब क़ुरबानी के दिन की ईद। हर शरीयत और हर मज़हब में कोई ना कोई दिन खुशी का दिन होता है। ईसाई भी अपने गुमान के मुताबिक 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं। उनका गुमान ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश इस दिन है, तो वो उस दिन खुशी मनाते हैं। यहूद उस दिन खुशी मनाते हैं कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात अता फ़रमाई और फ़िरऔन को गर्क किया, तो वो उस दिन खुशी मनाया करते थे और उसमें रोज़ा भी रखते। तो गोया हर मसलक में कोई ना कोई दिन खुशी का रहा है। तो इस्लाम में भी ये 2 दिन खुशी के दिन हैं, और इस्लाम ने इन दोनों दिनों को इबादत के साथ जोड़ा है। फ़ितर का माना इफ़्तारी वाली ईद, यानी इंसान 1 महीना मुसलसल रोज़े रखता है, तरावी पढ़ता है, तिलावत करता है, ज़िक्र व अज़कार करता है। तो आज का दिन उसके लिए खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे महीना भर इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो जब अल्लाह का हुक्म था रोज़ा रखने का, वो रोज़ा रखता रहा, और आज हुक्म है कि रोज़ा नहीं रखना, तो आज मुसलमान रोज़ा नहीं रखता और आज के दिन वो खुशी का दिन मनाता है। तो दीन नाम इत्तिबा का है। दूसरा ईदुल अज़हा है, यानी क़ुरबानी का दिन, जिसमें दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अमल जो अल्लाह को पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की उस सुन्नत को क़यामत तक जारी कर दिया। तो मालूम हुआ कि ये दोनों ईदें एक इबादत के साथ जुड़ी हुई हैं। ईद को ईद क्यों कहते हैं? ईद का मतलब ये औद से है, माना लौटना। चूँकि हर साल लौट कर आती है इसलिए ईद कहते हैं, या ये खुशियों को लेकर लौटती है, इस वजह से इसे ईद कहा जाता है। तो आज के दिन में सबसे पहला काम हमने शुक्र करना है और इस्तिग़फ़ार करना है।
शुक्र तो इस पर करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की, तिलावत करने की, तरावीह की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, तो इस पर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं नेमत को बढ़ा दूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो पहला काम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें महीना भर इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और दूसरा काम इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार इसलिए होता है कि जिस तरह इबादत करने का हक़ था हम उस तरह इबादत न कर सके, उस तरह रोज़े न रख सके, नमाज न पढ़ सके, तिलावत का हक़ न अदा कर सके, तो इस पर इस्तिग़फ़ार है कि या अल्लाह हमारी इस कमी बेशी को मुआफ़ फरमा। जैसे इंसान फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये इसलिए होता है कि मैंने नमाज तो पढ़ ली लेकिन जिस तरह नमाज अदा करनी चाहिए थे मुझसे न हो सकी, या अल्लाह जो कमी बेशी हुई है तुम मुझे मुआफ़ फरमा। इसलिए पहली गुजारिश मैंने अर्ज़ की शुक्र करना। नंबर 2, जो इबादत में कमी बेशी हुई है इस पर इस्तिग़फ़ार करना। आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए खुशी होगी जिसने महीना भर इबादत की होगी। आज उसका दिल खुश होगा, आज उसका ज़मीर खुश होगा कि मैंने रोज़े रखे, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने तरावीह पढ़ी। आज जब ईद की नमाज के बाद एक इंसान दूसरे को मुबारकबाद देता है तो ज़मीर खुश होता है कि वाकई तो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है कि तूने पूरे महीने को इबादत में गुजारा। खुदा ना खास्ता अगर हमारा ये महीना इबादत में नहीं गुज़रा था, हमने रोज़े नहीं रखे, तरावीह नहीं पढ़ी, तिलावत नहीं की, तो आज हमारा ज़मीर हमें मुलामत करेगा कि आज ईद के दिन तेरा खुशी का दिन नहीं है, कि तू किस मुँह से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, तू किस चीज़ की इफ्तारी कर रहा है। न तूने रोज़ों का एहतमाम किया, न तरावीह पढ़ी, न तिलावत की। तेरी ईद नहीं, ईद उसकी है जिसने महीना इबादत में गुजारा। आज जिसने इबादत की उसका ज़मीर खुश होगा, जिसने वक्त को ज़ाया किया उसका ज़मीर उस पर मुलामत करेगा। देखें वक्त दोनों पर गुज़र गया, जिसने इबादत की वक्त उस पर भी गुज़रा, जिसने तरावीह नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, तिलावत नहीं की, वक्त उस पर भी गुज़र गया। लेकिन जिसने इबादत की उसका वक्त कीमती बन गया, और जिसने नहीं की उसने अपना वक्त ज़ाया करके अपने आज़ा को अपने ऊपर गवाह बना दिया। कल यही आज़ा गवाही देंगे जो इंसान ने इस महीने में गुनाह किए होंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम इनकी ज़बान पे मोहर लगा देंगे, इनके आज़ा, इनके हाथ, इनके पाँव, इनके जिस्म का हर उज़्व गवाही देगा जो इन्होंने किया होगा। जिन्होंने रोज़े खाए उनकी ज़बान गवाही देगी, जिन्होंने हाथों से रिश्वत, सूद, हराम का पैसा लिया हाथ गवाही देंगे, जिन आँखों ने गलत देखा ये आँखें गवाही देंगी, जिन्होंने माह मुक़द्दस का एहतराम नहीं किया और महीने को गाने सुनने में लहूल आब में गुजारा उनके कान गवाही देंगे, जिन्होंने इस महीने को गुनाहों में, ख्वाहिशात में गुजारा उनके आज़ा गवाही देंगे। तो मैंने पहली गुजारिश अर्ज़ की इस्तिग़फ़ार और शुक्र। दूसरी गुजारिश अर्ज़ की आज के दिन खुशी का है जिसे अल्लाह ने इबादत की तौफ़ीक दी थी, और जिसने इबादत नहीं की तो आज उसका ज़मीर उसे मुलामत करेगा। ईद उल फ़ितर खुशी के दिन में हमें सबसे बढ़कर जिस काम का एहतमाम करना चाहिए वो है सिला रहमी कायम करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फ़ल्यसिल रहिमहू। जो इंसान ये चाहे कि अल्लाह उसके रिज़्क़ को कुशादा करे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, उसे चाहिए कि सिला रहमी को कायम करे। यानी सिला रहमी को कायम करने से रिज़्क़ भी बढ़ता है और इंसान की उम्र भी बढ़ती है। सिला रहमी का मतलब क्या है?
कि इंसान खूनी रिश्तों को बरकरार रखे, जिनके साथ उसकी वालिदा की तरफ से, वालिद की तरफ से जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बाकी रखना ये सिला रहमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, क़त्अ ताल्लुकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए इंसान इस गुनाह से बचे, सिला रहमी को आम करे, खूनी रिश्तों को बरकरार रखे, किसी से रंजिश है उसे अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत तुआम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, सलाम को रिवाज दो, सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, सिला रहमी को कायम करो और रात को उस वक़्त उठकर इबादत करो जब लोग सोए हुए हों। जब लोग सोए हुए हों तो उस वक़्त उठकर तुम अल्लाह की इबादत किया करो। तो गोया इस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी को कायम करने का हम सब को हुक्म दिया है। सिला रहमी को कायम करना शरीयत में इसकी बड़ी ताकीद आई है। जा बजा कुरान और सुन्नत में इस बात का तज़किरा है कि इंसान सिला रहमी को कायम रखे और क़त्अ ताल्लुक़ी से अपने आप को बचाए। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लि अहदिन अन यहजुर अखाहु फ़ौक़ सलास, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं वो अपने भाई से नाराज़ हो 3 दिन से ज़्यादा। फ़मन हजर फ़ौक़ सलास फ़मात दखल अन्नार, जो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ हुआ, इस हाल में उसे मौत आ गई, आपने फरमाया वो जहन्नुम में दाखिल होगा। तो बहुत सख्त अल्फाज में वईद है कि अगर कोई इंसान अपने मुसलमान भाई से नाराज़ है, इसलिए अगर किसी की नाराज़गी भी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करके इंसान ईद के दिन ख़ुद आगे बढ़कर जाए, उनसे मुसाफ़ा करे, मुआनक़ा करे, मिले। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, बहुत से लोग गुज़िश्ता साल हमारे साल ईद की नमाज में मौजूद थे, लेकिन इस साल वो मौजूद नहीं है। मालूम नहीं आइंदा हम में से कौन मौजूद होगा और कौन मौजूद नहीं होगा। सामान 100 बरस का, पल की ख़बर कोई नहीं। जब इंसान को अपनी ज़िंदगी पर मामूली वक्त का इल्म नहीं, गारंटी नहीं, तो भला तकब्बुर और उजुब किस चीज़ पर है। तो इसलिए अल्लाह को राज़ी करना ज़िंदगी का मकसद हो, क़त्अ ताल्लुक़ी से इंसान बचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा, क़ालू बला या रसूल अल्लाह, क़ाल इस्लाहु ज़ातिल बैन व फ़सादु ज़ातिल बैनिल हालिक़ा। आपने फरमाया, मैं क्या तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जो नफली नमाज से, नफली रोज़े से, नफली सदक़े से ज़्यादा अफजल अमल है। सहाबा ने फरमाया, ज़रूर बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, 2 मुसलमानों में सुलह करवा देना नमाज, रोज़ा, सदक़े से अफजल अमल है। व फ़सादु ज़ातिल बैनिल हालिक़ा, 2 आदमियों के दरमियान झगड़ा करवाना, फ़साद करवाना, ये इंसान के दीन को मूंड देता है। जिस तरह उस्तरे से सर के बाल बाकी नहीं रहते, इस तरह फ़साद डालने से इंसान का दीन बाकी नहीं रहता। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फ़जीलत बयान फरमाई कि नमाज से, रोज़े से, सदक़े से अफजल अमल न बताऊं। वो अफजल अमल क्या है? 2 मुसलमानों में सुलह करवाना। इसलिए बड़ा अफजल अमल है। अगर किसी में रंजिश है, उसे मालूम हो, चाहिए कि 2 भाइयों में, 2 अजीज़ व अकारिब में, दोस्तों में, तो इंसान आगे बढ़कर उनके दरमियान में सुलह करवाए, नाचाकी ना डाले। 2 के दरमियान जो झगड़ा डालता है, आपने फरमाया इसने अपने दीन को मूंड के रख दिया। शरीयत में झूठ बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी मौके पर दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। झूठ कबीरा गुनाहों में से है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास व यक़ूलु खैरन व यन्मी खैरा। आपने फरमाया वो इंसान झूठा इंसान नहीं है जो 2 मुसलमानों में सुलह करवाए और इस दरमियान एक की तरफ एक बात मंसूब करे, दूसरे की तरफ दूसरी बात खैर और भलाई की, ताकि इनमें सुलह हो जाए। आपने फरमाया ये इंसान झूठा इंसान नहीं है।
यानी एक आदमी सुलह कराने के लिए एक के पास जाता है, उससे कहता है दूसरा दोस्त तो तुम्हें दुआओं में याद रखता है, अच्छे अल्फाज में तुम्हारा तज़किरा करता है, तुम्हारा ज़िक्र खैर करता है। दूसरे के पास जाकर कहता है वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, उसे अपने अमल पर बड़ा अफसोस है, ताकि दोनों में सुलह हो जाए। अब ये जो इसे झूठ बोलने की भी अगर ज़रूरत पेश आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये झूठ भी बोलेगा तब भी अल्लाह के यहाँ झूठा नहीं होगा। यानी दो मुसलमानों में सुलह करने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त पड़े तो लईसल कज़्ज़ाब, वो इंसान झूठा नहीं। अल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास व यक़ूलु खैरन व यन्मी खैरा, जो दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए झूठ बोले, आपने फरमाया वो झूठा नहीं। तो इतना फजीलत वाला अमल है सुलह करवाना कि शरीयत ने यहाँ झूठ बोलने की भी इजाज़त दी है। तो इसलिए फ़साद डालने से बचना चाहिए। बाज़ लोग दो आदमियों के दरमियान फ़साद डालते हैं, ये गुनाह इंसान के दीन को मूंड के रख देता है। हमें कोशिश करनी चाहिए दो में सुलह करवाएं। बाज़ मुहद्दिसीन लिखते हैं तोरिया इस्तेमाल करना चाहिए, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माने हो, मुखातब एक माना समझे, मुतकल्लिम की मुराद दूसरी हो, ताकि किसी तरह आपस में सुलह हो जाए। तो बहरहाल सुलह करवाना इतना अफजल अमल कि शरीयत ने झूठ की भी इजाज़त दी। और क़त्अ ताल्लुक़ी इतना बड़ा गुनाह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउ रहिमिन, क़त्अ ताल्लुक़ी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए अगर किसी से नाराज़गी है, इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करे। सही मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन दीनार फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर बैठे जा रहे थे। रास्ते में एक देहाती उन्हें मिला। अब्दुल्ला बिन उमर ने सलाम किया, सवारी से नीचे उतरे, अपना इमामा उतार कर उसके सर पे रखा और अपनी सवारी भी उसको दे दी। अब्दुल्ला बिन दीनार थे, उन्होंने कहा ये तो देहाती लोग हैं, मामूली चीज़ पे भी राज़ी हो जाते हैं, आपने इतना इकराम भी किया, इमामा भी दिया, अपनी सवारी भी उसको दी, इतना इकराम की तो ज़रूरत नहीं थी। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया इसलिए कि इसका जो वालिद था वो मेरे वालिद हज़रत उमर का दोस्त था। इसका वालिद मेरे वालिद हज़रत उमर का दोस्त था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है नेकियों में बड़ी नेकी ये है इंसान अपने वालिद के दोस्त के साथ भी अच्छा सलूक करे। यानी वालिद का अगर दोस्त है, आज वालिद मौजूद नहीं है, उस वालिद के दोस्त के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए कि मेरे वालिद की ज़िंदगी के अय्याम इसके साथ गुजरे हैं, मेरे वालिद का इसके साथ उठना बैठना चलना फिरना रहा है, तो इंसान उसे भी याद रखे, उसके साथ भी हुस्न सलूक करे। यानी इस रिवायत से अंदाज़ा कीजिए कि अब्दुल्ला बिन उमर के दिल में कितनी कदरदानी है कि वो देहाती आदमी है, ये सहाबी रसूल हैं, सवारी भी दे रहे हैं, इमामा भी दे रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये मेरे वालिद, इसका वालिद मेरे वालिद का दोस्त था। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस चीज़ का लिहाज रखें और क़त्अ ताल्लुक़ी के गुनाह से बचें। उमूमन माशरे में ये देखा गया है, मामूली बात होती है, भाई भाई से नाराज़ होता है, बहन अपने भाई से, चचा अपने भतीजों से, मामू अपने भांजों से नाराज़ है, ज़िंदगी का कई अरसा गुजर जाता है, कोई मालूम नहीं मौत का, अल्लाह न करे मौत आए इस हाल में, तो आपने फरमाया वो जहन्नुम में जाएगा। इसलिए इंसान अल्लाह को राज़ी करे, मखलूक के दर पे ना हो। बाज़ लोग कहते हैं हम उसके पास सुलह के लिए जाएंगे, मेरी नाक कट जाएगी, मैं उसे सलाम करूँगा, ओ भाई नाक माशरे में कटेगी, अल्लाह के यहाँ तेरी इज़्ज़त होगी। और हकीकत में अल्लाह माशरे में भी इज़्ज़त देता है, नाक कटती नहीं है, नाक बुलंद होती है। लोगों के दिलों में मोहब्बत आती है कि ये दूसरे के पास ख़ुद गया था, इसने मुसाफ़ा किया, मिला, हर आदमी अच्छे अल्फाज में उसका ज़िक्र करता है। हमें माशरे को नहीं देखना चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देखना चाहिए। अबू तालिब को ईमान की तौफ़ीक क्यों न मिली? वो जानता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मेरा भतीजा अल्लाह का सच्चा रसूल है, सिर्फ़ इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, तो आखिर ईमान को कबूल न किया, कुफ्र की मौत मर गया। तो हमने इसको नहीं देखना, अल्लाह रसूल की बात को देखना है। क़त्अ ताल्लुक़ी है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। इंसान को दुनिया में हर नेमत मिलती है, भाई की नेमत नहीं मिलती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद बिही अज़री, ए अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना ताकि मेरी कमर मज़बूत हो जाए।
तो मालूम हुआ जिसका भाई है उसकी कमर मजबूत है, जिसका ख़ानदान कबीला है उसकी कमर मजबूत होती है। इसलिए भाई से अगर कोई तकलीफ़ भी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान उसको माफ़ करें। मुश्किल मौके पर भाई साथ देता है, जहाँ कुर्बानी की ज़रूरत पेश आती है ये दोस्त, ये साथ उठने बैठने वाले साथ छोड़ देते हैं। जहाँ जान की कुर्बानी, तकलीफ़ की बात आती है, सबसे पहले जिसका खून गिरता है वो भाई का खून होता है। सबसे पहले जो आगे बढ़ता है वो अपना खून, भाई का खून होता है। एक बुज़ुर्ग एक बात समझाने के लिए बताने लगे कि एक शख्स अपने भाई से नाराज़ था, अपने दोस्तों को खिलाता पिलाता, उनकी बड़ी आहो भगत करता, अपने भाई से नाराज़ कभी उसे सलाम न करता। उसने समझाने के लिए कहा ये दोस्त तुझे काम नहीं आएंगे, तेरा भाई काम आएगा। उसे बात समझ नहीं आ रही थी। कहा एक बकरी ज़िबा करो। उसने ज़िबा की। ज़िबा करने के बाद कहा इसे तुम एक बड़ा थैला ले लो और उसके अंदर डाल दो जिससे खून नीचे बहने लग जाए। उसने एक बोरी की मानिद ली, उसमें उस बकरी को डाला, खून नीचे बह रहा था। अपने दोस्तों के पास गया, एक से कहा मुझसे कत्ल हो गया है और वो लाश को लेकर जाना है, दरिया के किनारे डालना है या किसी जगह उसको दफनाना है, तो आओ मेरी मदद करो। एक के पास जाता वो इनकार कर देता, दूसरे के पास जाता वो कहता भाई हम तेरे साथ कोई मदद नहीं कर सकते, कत्ल तूने किया, हम पकड़े जाएं, उम्र भर के लिए जेल हो, हम तेरा साथ नहीं देते। एक के पास दूसरा दोस्त, तीसरे दोस्त, सारे दोस्तों के पास गया, कोई ना उठा। अब अपने भाई के पास गया जिससे अरसे दराज से ये नाराज़ था। कहा मुझसे कत्ल हो गया है, बता अब लाश का क्या करूं, फ़लाँ जगह डालनी है, तुम मेरे साथ जाओ। वो भाई एकदम उठा और अपने इस भाई से कहा तू यहाँ बैठ, तू साथ नहीं जाना, लाश मुझे बता कहाँ लेकर जानी है, मैं लेकर जाऊँगा, ताकि मारा जाऊँ, पकड़ा जाऊँ, तकलीफ़ मुझे हो, तुझे तकलीफ़ ना पहुँचे। उसने जैसे ये बात कही तो फ़ौरन इसे बात समझ आ गई, वाकई मुश्किल मौके पर जो काम आता है वो भाई काम आता है। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अपने भाई के दिल में कितनी मोहब्बत, ज़िंदगी भर नाराज़ भी रहा, फिर भी उसने कहा तू बैठ, जहाँ लाश को फेंकना होगा मैं करूँगा, तुझे तकलीफ़ ना पहुँचे, मुझे पहुँच जाए। भाई का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, इसलिए जिनके बड़े भाई हैं वो बमंज़िल वालिद के हैं। इसलिए छोटे भाइयों को चाहिए बड़े भाई की कदरदानी इस तरह करें जिस तरह वालिद की इज़्ज़त करते हैं। बड़े भाई को भी चाहिए छोटे भाइयों का एहतराम और इकराम इस तरह करे जिस तरह वो अपनी औलाद का करता है। बड़ा भाई छोटों को औलाद का दर्जा दे, छोटे बड़े को वालिद का दर्जा दें, तो ज़िंदगी की गाड़ी चलती है, मोहब्बत कायम रहती है। खुदा न करे आपस की ये नफ़रतें, रंजिशें बढ़ती रहें, एक वक्त आता है फिर ये नस्लों में चलती है। भाई तो मर जाते हैं, फिर उनकी औलादों की नफ़रतें, फिर उनकी औलादों की नफ़रतें, ख़ानदान और कबीले तबाह हो जाते हैं। एक खून होकर एक दूसरे को मुसाफ़ा नहीं करते, एक खून होकर एक दूसरे का सामना नहीं करते। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की है, आज के दिन में बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, ईद उल फितर का दिन है। अगर किसी से नाराज़गी है भाइयों से, ख़ानदान में, इंसान अल्लाह के लिए उसे माफ़ करे, आगे बढ़कर जाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। इसी तरह बाद साथी अपने वालिदैन से नाराज़ होते हैं, या वालिदैन अपनी औलाद से बसा औक़ात किसी बात पे नाराज़ होते हैं। अगर वालिदैन नाराज़ हैं तब भी औलाद को माफ़ करें, दुआ करें, औलाद के हक़ में बद्दुआ न करें। वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बड़ी कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक्का फ़ीहिन्ना, 3 दुआएँ अल्लाह कबूल करता है, वो रद्द नहीं होती। उनमें एक दावतुल वालिदि लिवलदिही, वालिद की दुआ औलाद के लिए, नंबर 2 दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ, और नंबर 3 दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। इसलिए वालिदैन भी औलाद के हक़ में दुआ गो रहें, और जिनके वालिदैन मौजूद हैं औलाद भी आज के दिन में आगे बढ़कर सबसे पहले अपने वालिदैन से मिलें, उनसे दुआएं लें। वालिदैन की दुआओं में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। सारी दुनिया एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। इमाम बुखारी पैदा हुए तारीख़ बगदाद में, चंद दिनों के बाद आँखों की बिनाई चली गई। इनकी वालदा रात को उठकर दुआ करती थी, 3 दिन उसने दुआ की, चौथे दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं की वजह से तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी। तो माँ बाप की दुआ में इतनी ताकत है कि वो नाबीना को भी बीना कर देती है। दूसरों से तो दुआओं का हम कहते हैं
साथी से कहते हैं, किसी बुज़ुर्ग से कहते हैं, और जो दुआओं का सरचश्मा माँ बाप है उनसे नहीं कहते। कि जो औलाद के हक़ में सबसे ज़्यादा मुखलिस हैं माँ बाप, उनसे इंसान दुआओं का नहीं कहता। उनकी ऐसी खिदमत करें कि उनका दिल आपके लिए दुआ करे। माँ बाप की दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल फरमाता है। अल्लाह के यहाँ तो माँ बाप का इतना बड़ा हक़ है। आपने फरमाया रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़त रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद। वालिद की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है, वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। यानी जिसका वालिद उससे नाराज़ है उसका अल्लाह उससे नाराज़ है, जिसका वालिद उससे खुश है उसका अल्लाह उससे खुश है। माँ का हक़ 3 गुना है, फिर उसके बाद वालिद का हक़। एक सहाबी हुजूर के पास आए, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, सबसे ज़्यादा खिदमत का हक़दार कौन? आपने फरमाया उम्मु का, तुम्हारी माँ। उसने कहा सुम्मा मन, आपने कहा उम्मु का, तुम्हारी माँ। उसने फिर कहा सुम्मा मन, आपने कहा उम्मु का, तुम्हारी माँ। उसने कहा सुम्मा मन, आपने कहा अबू का, तुम्हारा वालिद। यानी 3 दर्जे आपने माँ के बताए, चौथा दर्जा आपने बाप का बताया। क्योंकि माँ 3 गुना तकलीफ़ ज़्यादा बर्दाश्त करती है। पहली तकलीफ़ कि बच्चे को हमल की सूरत में उठाती है। अब कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बच्चा हमल में रहता है, तो माँ ये जो मुशक्क़त उठाती है ये बड़ी मुशक्क़त है। आज इंसान अपने पेट के साथ कोई पत्थर बांध ले, कोई सामान बांध ले, चंद घंटे घूमे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ 4 से 5 पाउंड के वज़नी बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में लेकर घुमाती है, घर का कामकाज भी करती है, इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। इसलिए माँ का एक हक़ ये। दूसरा हक़, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जो माँ को तकलीफ़ होती है, सुम्मत सबीला यस्सरा, अल्लाह वो रास्ता आसान करता है, वरना उस तंगो तारीक रास्ते से दुनिया में आना बड़ा मुश्किल काम है। तो जो माँ को तकलीफ़ होती है वो माँ ही जानती है। तीसरा, फिर बच्चे के पैदा होने के बाद माँ उसे 2 साल तक दूध पिलाती है, मुशक्क़त बर्दाश्त करती है, ख़ुद पेशाब में सोए बच्चे को सूखे पे सुलाती है, ख़ुद गर्माइश बर्दाश्त करती है, बच्चे को वक्त पे पका कर देती है। बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप समझते हैं वो बीमारी उन पर आ गई, बेटे की एक मुस्कुराहट पर वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बेटे के रोने पर उनकी रात की नींदें चली जाती हैं। उनके इलाज के लिए कभी एक दरवाज़े पर, कभी दूसरे दरवाज़े पर, कभी हकीमों, कभी डॉक्टरों, कभी तबीबों, कभी हामिलों के पास दर दर पे जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हमारी औलाद को सेहत की नेमत अता फरमा दे। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। जब तक ये हमल में होता है माँ को कितनी क़े और उल्टियाँ होती हैं, महीनों गुजर जाते, जो माँ खाती है वो क़े हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने औलाद के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। इसलिए माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। आज का दिन बड़ा दिन है। सबसे पहले इंसान अपने वालिदैन से मिले। अल्लाह न करे अगर माँ बाप का ये साया सर पर ना हो, फिर ईद का दिन आता है, इंसान घर जाता है तो घर उदास उदास नज़र आता है। फिर वो घर जंगल की मानिद होता है। वो घर यतीम है जिस घर में माँ बाप ना हो, वो घर वीरान है जिस घर में बुज़ुर्ग ना हो। इसलिए बुज़ुर्गों की कदर करें, सफ़ेद रीश की कदर करें, माँ बाप का एहतराम करें। आज ये घर में हैं तो रौनक है, एक वक्त आएगा ये घर में नहीं होंगे, घर की रौनकें चली जाएंगी। आज अगर आपके घर कोई आ रहा है आपकी वालदा से मिलने, आपके वालिद से मिलने आ रहा है, कल अल्लाह ना करे ये नेमत ना हुई, मुझे और आपको मिलने कोई नहीं आएगा, हमें मुसाफ़ा मुआनक़ा करने कोई नहीं आएगा। इन बुज़ुर्गों की वजह से घर आबाद होते हैं, इनकी वजह से अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसलिए मैंने बात अर्ज़ की, वालिदैन की कदरदानी की जाए। खुदा ना खास्ता अगर कोई अल्लाह का बंदा नाराज़ है, उनसे जाकर माफ़ी मांगे, दुआओं की दरख्वास्त करे। अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में बड़ी कदर रखी है। उर्दू की एक किताब है वालिदैन की इताअत व नाफरमानी वाक़यात की ज़बानी। इसमें इन्होंने लिखा, एक खातून ऊपर की 3री मंजिल में रहती थी, एक बहुत बड़ी इमारत थी, फ़्लाइट में उसकी रिहाइश थी, उसकी 3 बच्चियाँ थी और माँ थी। माँ माजूर थी, अपाहज थी, उसके लिए उठना बैठना चलना फिरना नामुमकिन होता था, तो वो माँ मफलूज थी। ये बेटी अपनी माँ की खिदमत करती थी। इसका एक छोटा बच्चा था, दूध पीता। अचानक ये रात को सोए हुए थे तो नीचे की मंजिलों में गोदाम था, उसमें आग लग गई। तो जब ये आग बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते एक शोर बरपा हो गया, आवाज़ें आना शुरू हो गई, आग लग गई, आग लग गई। उस खातून ने ऊपर से नीचे देखा तो वाकई लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आग ऊपर की तरफ आ रही है। आग इतनी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ी, इसने अपनी बच्चियों को जगाया।
2 बच्चियां थीं, एक की उम्र 4 से 5 साल, एक की 6 से 7 साल। दोनों बच्चियों को जगाकर ऊपर की तरफ मंजिल में चढ़ाया, जल्दी ऊपर चढ़ो। वो दोनों बच्चियां चढ़कर ऊपर चली गईं। अब एक माँ माजूर पड़ी है, एक छोटा इसका दूध पीता बच्चा है, आग एकदम आगे बढ़ने लग गई। वो सोचने लगी बच्चे को लेकर ऊपर जाऊंगी तो माँ जल जाएगी, माँ को लेकर ऊपर चलूँ तो बच्चा नहीं रहेगा। लेकिन क्या मोहब्बत थी उस औरत की भी, उसने अपनी माँ को अपने कंधे पे उठाया, अपना दूध पीता बच्चा इधर रखा है, माँ को कंधे पर उठाकर ऊपर की 3री मंजिल में जैसे पहुँची, अपनी माँ को ऊपर रखा, एकदम आग लग गई। इसके घर के अंदर भी आग आ गई, बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। उस माँ पर क्या गुजरेगी जिसके सामने उसके बच्चे के चीखने की आवाज़ हो और आग लग चुकी हो। दिल पे बड़ा गम था, लेकिन उसे इत्मीनान था मैंने अपनी माँ की जान बचाई है। हैरत अंगेज़ तौर पे क्या हुआ, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आईं, आग बुझाने लगी, आग बुझाई गई, हर तरफ आग ही आग थी और अल्लाह ने उस आग के अंदर उसके बच्चे की हिफाजत की थी कि उसके दिल में अपनी माँ की कदर थी। उसने अपनी माँ को ऊपर चढ़ाया, अल्लाह ने आग में दूध पीते बच्चे की हिफाजत की। जो माँ बाप की कदरदानी करते हैं, अल्लाह सैलाबों के अंदर, अल्लाह ताला ज़लज़लों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में उनकी माल और उनकी औलाद की भी अल्लाह कदर करता है। इसलिए मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, वालिदैन की नेमत अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। किसी की नाराज़गी है उनसे ज़रूर दुआएँ लें, वो दुआओं का सर चश्मा है, उनके कदमों में पड़े, उनसे माफ़ी मांगें। 2 जुमले सख्त भी कहें तो बर्दाश्त कर दें कि बचपन था मेरा, मैं भी सख्त बातें कहता था, ये बर्दाश्त करते थे। मैं हर किस्म की फरमाइश करता था, ये पूरी करते थे। मैं जो बोलता था ये उसे मुकम्मल करते थे। मैं चलता था, गिरता था, ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाकर साथ लेकर जाते थे। मैं बाज़ार में जिस चीज़ की तरफ इशारा करता था वो कर्ज़ लेकर मुझे वो चीज़ ख़रीद कर देते थे। मैं रातों को रोता था, वो उठकर मेरी खातिर जागते थे। हर तबीब, हर डॉक्टर के पास वो मुझे लेकर गए। खुद मुझे गोश्त खिलाया, खुद उन्होंने हड्डियों पर बचा हुआ गोश्त खाया, खुद मुझे गर्म खाना खिलाया, खुद माँ ने ठंडा खाना खाया, मुझे गर्म दूध पिलाया, खुद बचा हुआ दूध लिया, इसलिए कि ये औलाद हमारे लिए सहारा बनेगी। इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, सिला रहमी को कायम करें। किसी से नाराज़गी है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उसे माफ़ करें। कोई क़तअ ताल्लुक़ी हो चुकी हैं, अल्लाह के लिए उसे भी माफ़ करें। अपने भाइयों में बाज़ लोग, ये बात इसलिए मैंने अर्ज़ की, जुम्मतुल विदा में भी ये बात कही, बात साथी अपने भाइयों से नाराज़ होते हैं, ख़ानदान वालों से, उनसे भी रंजिशें हैं, तो अल्लाह के लिए माफ़ करके आगे बढ़ें। अल्लाह ताला को ये अमल इंसान का बहुत पसंद है। जितना इंसान आगे बढ़कर जाता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। हमने देखना है अल्लाह के यहाँ हमारा दर्जा बुलंद हो। 2 बातों का और अहतमाम होना चाहिए। एक, ईद के मौके पर अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में कोई मुस्तहिक़ हो, ज़रूर उनके साथ ताउन किया जाए। ईद का मौका खुशी का दिन है। सदक़तुल फ़ितर का मतलब भी यही होता है, ईद की खुशियों में गरीब को शरीक करना। इसलिए आस पड़ोस में कोई बेवा, कोई यतीम है, अगर उनके पास लिबास नहीं तो ख़रीद कर दें, ज़रूरतें नहीं हैं तो उन्हें दें। यतीम के सर पे हाथ रखें। आपने फरमाया जितने बाल आते हैं इतना अल्लाह उसे नेकियां अता फरमाता है। इसलिए यतीम बच्चे को अपना बच्चा समझें। जिन्होंने यतीमों की कदरदानी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को नवाजा है। मुकाफ़ात अमल में डॉक्टर अब्दुल गनी फ़ारूक ने एक वाक़या लिखा कि एक शख्स बड़ा बीमार था, मफलूज था, फेफड़े उसके ख़राब हो गए थे, पानी उसके पेट में जमा हो जाता था, हर महीने 2 महीने बाद उसके पेट से पानी निकाला जाता था, करवट बदलना उसके लिए मुश्किल। उसकी खिदमत के लिए एक आदमी रखा हुआ जो हर वक्त उसके बोलो बरास को साफ़ करता था। बड़ी तकलीफ़ और मुशक्क़त की उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन एक दफ़ा उसको जब मिलने के लिए एक साथी गया तो उसने क्या देखा कि वही इंसान अपने घर के सामने की जगह में टहल रहा है, बग़ैर सहारे के घूम रहा है, वॉक कर रहा है। ये परेशान हुआ, ये आदमी करवट नहीं बदल सकता था, आज ये बग़ैर सहारे के इसका घूमना फिरना, वॉक करना, इसके जिस्म पे पसीने का आना, हशाश बशाश होना। इसने पूछा आखिर तुमने कौन सी दवा ली, किससे इलाज करवाया, अल्लाह ने तुम्हें ये सेहत अता फरमा दी। उसने वाक़या सुनाया, कहा कि जो मेरे पास काम करता था उसने काम छोड़ दिया, तो मेरे बच्चों ने मेरी खिदमत के लिए एक यतीम बच्चे को रखा। उसकी उम्र 12 से 13 साल थी। वो बच्चा मुझे दाएं से बाएं करवट पे करता, मुझे पानी देता, खाना देता, मैं बोलो बरास करता, वो साफ़ करता। एक दिन मैंने उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटा क्या तेरा दुनिया में कोई नहीं?
उस यतीम बच्चे ने कहा कि मेरे वालिदैन थे लेकिन सैलाब आया, मेरे वालिदैन घर का सामान सारा का सारा डूब गया, कोई बाकी नहीं बचा। मैं अकेला था तो मैं वहाँ से हिजरत करके यहाँ आया हूँ, मेरा इस वक्त कोई नहीं है। कहते मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत आई कि मैंने सोचा इसको पढ़ाऊँ, तालीम दूँ, ताकि तालीम हासिल करके बाशऊर इंसान बने, माशरे का अच्छा फ़र्द बने। इसने कहा अगर मैं तुम्हें तालीम दूँ तो बच्चा खुश हुआ कि अगर तालीम मिल जाएगी तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। इन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा इस यतीम बच्चे को तालीम दो, अच्छे स्कूल में लगाओ, अच्छे मदरसे में लगाओ, कुरान भी पढ़े, दुनिया की तालीम भी हासिल करे। कहते हैं जैसे मैंने बच्चे को लगाया और कहा जितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं उसी से इसकी फ़ीस अदा करो, इसके अखराजात दो। कहते हैं बच्चे को स्कूल और मदरसे में लगाया, अखराजात देना शुरू किए। हर आने वाले दिन में मेरी सेहत ठीक होती गई, मेरी सेहत बदलती गई। अब मैं ख़ुद अपने सहारे उठता, ख़ुद अपने सहारे लेटता। मुझे महसूस हुआ वाकई ये यतीम की कफ़ालत पर अल्लाह ने मुझे सेहत दी। तो मैंने अपने बेटे से कहा और भी यतीम बच्चों को देखो, होटलों पर नज़र आएँ या गाड़ियां साफ़ करते नज़र आएँ, स्टॉपों पर नज़र आएँ, सड़कों पे नज़र आएँ, जिन्हें तालीम नहीं मिल सकती उन्हें तालीम दो, ख़र्चा मेरे अकाउंट से दो। कहा 7 से 8 बच्चे और इलाके में ऐसे नज़र आए, उनको भी तालीम देना जब से मैंने शुरू की, हर आने वाले दिन में सेहत मिलती गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो चुका हूँ। उस शख्स ने कहा आप तो बड़ी मर्ज़ी से टहल रहे हो और बड़े हशाश बशाश होकर कदम उठा उठा कर चल रहे हो, कहीं आप गिर ना जाओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा जिस दरख्त के नीचे यतीमों को छाँव मिलती है अल्लाह उस दरख्त को नीचे नहीं गिराता। जिस दरख्त के नीचे यतीमों को छाँव मिलती है अल्लाह उस दरख्त को तनावर रखता है, अल्लाह उसके साए को बाकी रखता है। अल्लाह ने मेरे साए के नीचे यतीमों की तालीम का सिलसिला शुरू किया, इसलिए मुझे उम्मीद है जब तक ये अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करेंगे अल्लाह मुझे इनके ऊपर बतौर साए के बाकी रखेगा। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, रिश्तेदारों में कोई यतीम है, मिस्कीन है, कोई बेवा है, कोई मुस्तहिक नज़र आ रहा है, ईद की खुशियों में इंसान उन्हें भी अपने साथ शरीक करे। उनकी दुआएं हमें वो मकाम दिला सकती हैं जिस मकाम पर हम अपनी इबादत से नहीं पहुंच सकते। उर्दू की एक किताब है दुआओं की कबूलियत के सुनहरे वाक़यात, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। एक शख्स कुवैत का रहने वाला था, तो उसे एक बंगले की ज़रूरत थी और वो चाह रहा था ऐसा बंगला हो, ऐसा महल हो जो बिल्कुल रोड के किनारे हो, सामने पानी की नहर जा रही हो, हर वक्त ठंडी और ताज़ा हवा आए, कार्नल की जगह हो। उसने स्टेट एजेंसी वालों को बताया ऐसी कोई जगह हो तो मुझे ज़रूर बताओ। उनमें से एक ने कहा कि एक मकान इस तरह का आया है, बड़ा खूबसूरत है लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। कहा मुझे दिखाओ, मैं देखूँगा, पसंद आया ख़रीद लूँगा। ये कुवैत का मालदार इंसान था। इसने जब वो महल देखा, ऊपर नीचे घूमा, इसे बहुत पसंद आया। ऊपर की मंजिल में जब ये गया, इसने क्या देखा, एक औरत बैठी है, पर्दे के अंदर है, उसके छोटे छोटे बच्चे उसके करीब बैठे हैं, वो औरत रो रही है। इसने उसे देखकर कोई बात नहीं कि बाहर आया। स्टेट एजेंसी वाले से पूछा ये औरत इस मकान में क्यों बैठी है, क्यों रो रही है? आपने कहा ये तो बिकने के लिए आया है। उसने आगे से बात कही कि भाई ये जिस शख्स का मकान था उसकी 2 बीवियाँ थीं। पहली बीवी जो थी उससे बड़े बड़े बालिग बच्चे हैं। अब उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे ये कहते हैं घरवाली हम ये मकान बेचेंगे, और ये उसकी दूसरी बीवी है और इसके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये कह रही है मेरे पास रहने की जगह कोई नहीं, सर छुपाने की जगह कोई नहीं, अगर तुम ये बेचोगे मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए ये रो रही है कि मेरे पास कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है। तो उस शख्स ने जब ये बात देखी कि वाकई बच्चे छोटे, सर छुपाने की जगह कोई नहीं, तो उसने पूछा ये जगह की कीमत कितनी है? उसने कीमत बताई, उसने मालियत तय कर दी, कागज़ात देखे, कागज़ात बिल्कुल ठीक थे। उसने कहा मैं सारी रकम तुम्हें यकमुश्त दूंगा, तुम कागज़ात मुझे दो, मैं पहले उसको चेक करवाऊँ। कागज़ात चेक किए, सारी रकम उसको यकमुश्त एक दिन अदा कर दी। अदा कर देने के बाद अब जब इसके हाथ में फ़ाइल आ गई, उस बेवा को पता चला जिसके छोटे छोटे बच्चे थे कि ये मकान बिक चुका है, तो वो रोने लग गई इस बात पर कि अब क्या होगा, जब ये मकान बिक गया तो अब तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। वो रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। ये शख्स ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर उस औरत के पास गया और वो फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई और ये कहा कि ये फ़ाइल तुम लो, ये मकान मैंने ख़रीदा है और आज के बाद ये मकान मेरी तरफ़ से तुम्हारे लिए हदिया है। उसे यकीन नहीं आ रहा था
कि एक तरफ मेरी दूसरी शौकन जो मुझे घर से निकाल रही है, सौतेले बेटे मुझे देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ ये शख्स कि जो आगे से ये बात कह रहा है कि ये फ़ाइल मैं तुझे दे रहा हूँ, तो वो इस पर इतनी ज़्यादा खुश हो गई, झोली फैलाकर दुआएं देने लगी, अल्लाह तुम्हें इतनी दौलत दे, इतना नवाजे कि तुम्हारी नस्लें खाएं। फिर अल्लाह ने इस शख्स को इतनी दौलत दी थी, कुवैत में ये नहीं, इसकी 7 नस्लें मालदार गुजरी। तो अल्लाह ने दुआओं में ऐसी ताकत रखी है। दरमियान में एक बात अर्ज़ करूं, ये पहले जो बात वो चल रही है वो मस्जिद के लिए चंदा है, और ये जो झोली घूम रही है हमारे मस्जिद के मुअज्जिन साहब हैं, चूँकि साल भर मस्जिद की बड़ी खिदमत करते रहते हैं, ऐसे मौके पर हम उनके साथ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि उसने एक बेवा औरत के साथ ताउन किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नस्लों को नवाज दिया। इसलिए एक गुजारिश, अगर कोई मुस्तहिक़ हो अज़ीज़ व अक़ारिब में, ईद की छुट्टियों में, ईद के अय्याम में हम उनके साथ ज़रूर आगे बढ़कर ज़रूर हिस्सा लें, ताउन करें। अरब के लोगों में तो इतनी सखावत हुआ करती थी। अरबी की एक किताब है अल-मुस्तजाद मिन फ़इलातिल अजवाद, हातिम तई एक बड़ा सखी इंसान गुज़रा। किसी ने इससे पूछा, क्या तूने दुनिया में अपने से बड़ा भी कोई सखी देखा? उसने कहा, हाँ, मैंने एक यतीम बच्चे को अपने से बड़ा सखी देखा। कहा, वो यतीम कौन? हातिम तई कहने लगा, एक दिन मैं शिकार के लिए निकला, शिकार करते करते बहुत आगे चला गया, रात का अंधेरा छा गया, मैं लौटने लगा तो मैंने सोचा अंधेरे में कोई जानवर नुकसान ना पहुंचाए। मुझे एक खैमा नज़र आया, मैंने आवाज़ दी, एक यतीम लड़का बाहर आया। मैंने कहा रात को ठहरूंगा, सुबह अपनी मंजिल की तरफ चला जाऊंगा। कहा वो मुझे शक्ल से पहचानता नहीं था। उसने खेमे में कपड़ा लगाया, कहा मेरी वालदा हैं इस तरफ, दूसरी तरफ मुझे बैठा दिया। कहते हैं वो यतीम लड़का बाहर गया, अपनी बकरी ज़िबा की, और बकरी में एक प्लेट में वो लेकर आया गोश्त कलेजी, एक में गोश्त लेकर आया, और एक में रान का गोश्त लाया, एक में अगले हिस्से का गोश्त लाया। कहते मैंने सब चखा, लेकिन मैंने जब मगज़ खाया तो मुझे बड़ा पसंद आया। हातिम तई कहते मैंने कहा ये मगज़ बड़ा लजीज़ है। जितनी मोहब्बत से इंसान इकराम करता है मेहमान का, उसमें लज्जत होती है। जितना उसके चेहरे पर यानी नागवारी के आसार होते हैं, ची बजबी होता है, उतना उस खाने के अंदर से मोहब्बत और चाशनी ख़त्म हो जाती है। तो जब इसने ये पेश किया तो उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा ये बड़ा लजीज़ था मगज़। यतीम लड़का बाहर गया, यके बाद दीगरे अपनी 10 बकरियाँ ज़िबा कर दी। 10 की 10 बकरियों का मगज़ लेकर आया, 10 प्लेटों में उसकी वालदा ने भूना, 10 प्लेटों में ला के रख दिया। हातिम तई उठा, क़ज़ाए हाजत के लिए निकला, देखा हर तरफ खून 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 खून। पूछा मैं आया तो ये खून नहीं था, ये खून कहाँ से आया? उसने कहा आपने कहा था मुझे मगज़ पसंद है, तो मेरे घर में 10 बकरियां थीं, मैंने सब की सब ज़िबा कर दी, और हर प्लेट में आपके लिए हर मगज़ को अलग अलग रखा। और ये जुमला कहा सुबहान अल्लाह तस्ततीबु शैअन अमलिकुहु फअबखलु अलैहि इन्न ज़ालिका अलल अरबि लसुब्बतुन क़बीहतुन। कहा यह अरब के यहाँ बहुत बड़ी गाली है, मेहमान को एक चीज़ पसंद हो, मेज़बान के पास मौजूद हो और मेहमान उसका इकराम न करें, ये अरब के यहाँ बहुत बड़ी गाली है। आपको मगज़ पसंद था, मेरी 10 बकरियां थी, मैंने आपके लिए ज़िबा कर दी। हातिम तई ने सर झुकाया, रोने लग गया। लोग तो मुझे कहते हैं हातिम तई सखी है, सखी तो ये यतीम लड़का जिसने मेरे लिए 10 बकरियां कुर्बान कर दी। मुझे जानता कोई नहीं, तारुफ कोई नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, मैंने इसको नहीं देखा। हम तो अपने रिश्तेदार के इकराम करने के लिए तैयार नहीं होते। घड़ी को देखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दरवाजे को देखते हैं, बच्चे को मारते हैं ताकि मेहमान जल्दी बाहर निकल जाए। लेकिन यहाँ कितनी मोहब्बत, कितना अदब और एहतराम। हातिम तई इससे खुश हुआ, उस यतीम लड़के का हाथ पकड़ा, सुबह अपने महल में लेकर गया। 300 ऊँटनियाँ, 500 बकरियाँ उसको दे दी। हातिम तई तो बड़ा सखी इंसान गुजरा है, आज तक उसकी सखावत के किस्से। किसी ने कहा सखी तो तू है, उसने 10 बकरियां ज़िबा की, तूने 500 दी, उसने 10 काटी, तूने 300 ऊँट दिए। हातिम तई मुस्कुराने लग गया, कहा उसके पास 10 थी, उसने 10 की 10 मेरे लिए क़ुरबान की। मेरे पास तो सैकड़ों गायें, हज़ारों ऊँट और बकरियां हैं, मैंने तो उसमें से इसको थोड़ा सा दिया है। असल सखी तो ये यतीम बच्चा है। इसलिए अरब के लोगों में इतनी सखावत होती थी। इसलिए एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेहमान का इकराम होना चाहिए। ईद के अय्याम चल रहे हैं, कोई भी मिलने के लिए साथी आए, इंसान उसका इकराम करे, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जितना हो सकता है करें। मेहमान का इकराम करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी लगाई।
आपने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लेकर आता है उसे चाहिए मेहमान का एहतराम करे। मेहमान के एहतराम से रिज़्क़ बढ़ता है, रिज़्क़ घटता नहीं है। अल्लाह ताला रिज़्क़ को बढ़ा देता है। अरबी की एक किताब है रौज़ुर रय्याहीन फ़ी हिकायातिस सालिहीन, इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक वाक़या सुना। बगदाद में एक औरत है फ़िज़्ज़ा जिसका नाम है, उसके घर के अंदर एक बकरी है जिसके एक थन से दूध निकलता है, दूसरे थन से शहद निकलता है। कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आज तक ये तो सुना था दूध है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि बकरी के एक थन में शहद भी मौजूद हो। कहते मैंने ताज्जुब हुआ, मैंने कहा जाकर इस बकरी को देखता हूँ। मैं तलाश करते करते उस घर पे पहुँचा। मैं घर में दरवाज़े पर दस्तक दी, उसका शौहर बाहर आया। मैंने पूछा मैंने ये बात सुनी है कि आपके बकरी के एक थन से दूध दूसरे से शहद निकलता है, क्या ये बात सच है? उसने कहा हाँ। इसने कहा ज़रा मेरी आँखों के सामने निकाल दो ताकि मुझे यकीन हो जाए। कहते हैं उसने अपनी बकरी बाहर लाई, एक थन से देखा, निकालने लगा, दूध निकला। दूसरा बर्तन लेकर आया, दूसरे थन से निकाला, शहद निकला। कहते मुझे देखा अपनी आँखों से, मुझे आँखों पे यकीन ना आया। मैंने कहा दोबारा निकालो, दोबारा निकला, वाकई एक में दूध दूसरे में शहद। मैंने पूछा ये कब से हुआ? उसने वाक़या सुनाया। उसने कहा हमारे घर में एक ही बकरी थी और ये बकरी दूध देने वाली थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। एक दिन हमारे घर में मेहमान आ गए। अब हमने देखा और कुछ नहीं कि मेहमान का इकराम कर सकें, तो मेरी घरवाली ने कहा ये बकरी ज़िबा कर दो और मेहमान का इकराम इस बकरी के गोश्त से करो। कहते मेरे दिल में आया, मैंने कहा हमारे बच्चों का क्या होगा? उस औरत ने कहा बच्चों का अल्लाह मालिक है, मेहमान अल्लाह की रहमत है, अल्लाह इससे बढ़कर रिज़्क़ देगा। उस दौर की औरतों का भी बड़ा पुख्ता ईमान था। आज की औरत होती अगर शोहर ज़िबा भी करना चाहता, हाथ से रस्सी लेती, शोहर को दिक्कत दे के बाहर करती, यही बच्चों के लिए है और तू मेहमान के लिए इसे ज़िबा कर रहा है। आज की माएँ तो रुकावट डालती हैं। उस दौर की मोमिन औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। उसने कहा इसको ज़िबा करो, अल्लाह हमें देगा। ये कहते मैं बकरी ली, बाहर गया, मेहमानों को बैठक में बैठाया, बकरी को ज़िबा किया, मैं खाल उतार रहा था। अचानक क्या देखा कि ऊपर दूसरी मंजिल में सीढ़ियाँ थीं, उससे इसी तरह की एक बकरी नीचे उतर के आ रही। घरवाली कहती है जब मैंने वो बकरी देखी, मैं समझी शायद इसके हाथ से छूट कर बकरी ऊपर की मंजिल में चढ़ गई है, तभी ऊपर से उतर के आ रही है। तो कहते हैं मैंने बकरी की रस्सी दोबारा पकड़ी और रस्सी पकड़कर नीचे आई और मैं बाहर लेकर गई। मैंने कहा आपसे बकरी छूट गई थी, ये बकरी ये रही। उसने कहा नहीं, बकरी तो मैंने ज़िबा की है। मैंने कहा कहाँ है? उसने मुझे बताई वाकई दीवार के एक कोने पर बकरी ज़िबा थी, खाल उतार दी गई थी और वो गोश्त की बोटियाँ कर रहा था। तो अल्लाह ने उसी तरह की बकरी उसी की मानिद उसको दे दी। तो कहा जब से ये बकरी अब हमारे घर में आई है, गैबी तौर पर हम जब भी इसका दूध निकालते हैं, एक थन से दूध निकलता है, दूसरे से शहद निकलता है। मेहमान का इकराम किया। जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है ना, वो कबूल होता है। जो काम इंसान दर्द दिल से करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह बड़ा क़दरदान है, बेहतरीन बदला देता है। हमारी नीयत में जहाँ फतूर आता है हमें बदला नहीं मिलता, वरना ईमान और इखलास के पर इंसान जो भी अमल करे अल्लाह बड़ा क़दरदान है, अल्लाह बदला इंसान को देता है। कहा वो मेहमान का इकराम जब से किया, अल्लाह ने बकरी के बदले बकरी दी और ऐसी बकरी दी कि आज पूरे इलाके में शोहरत है। जिसको दूध चाहिए होता है बर्तन लेकर आता है, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, बस दूध निकालते हैं, दूध निकालना शुरू। जिसे शहद चाहिए थन पे हाथ रखते हैं, शहद जारी हो जाता। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर। इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, मेहमानों का इकराम भी होना चाहिए है। अज़ीज़ व अक़ारिब में कोई मिलने आए, इंसान बढ़ चढ़ कर उसके साथ भी हिस्सा ले, उनका भी इकराम ज़्यादा से ज़्यादा करे। मेरी ये 5 गुजारिशात हैं, हम में से हर एक कोशिश करे ये 5 बातें हमारी ज़िंदगी में हों। नंबर 1, शुक्र करना कि जो इबादत की है अल्लाह इसे अपने दरबार में कबूल करे, और इस्तिग़फ़ार करना कि जो कमी कोताही हो गई, जिस तरह नमाज, रोज़ा, तिलावत हमें करना चाहिए था, तरावी हम न कर सके, इस्तिग़फ़ार हो। तीसरी बात मैंने अर्ज़ की, सिला रहमी कायम करनी है, क़त्अ ताल्लुक़ी से अपने आप को बचाना है। चौथी बात मैंने अर्ज़ की, जिनके वालिदैन रिश्तेदारों में कोई नाराज़गी हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ करें, आगे बढ़कर आगे जाएं और उनसे मिलें, मुसाफ़ा मुआनक़ा करें, उनकी दुआएं लें।
पाँचवीं बात मैंने अर्ज़ की कि ईसार और सखावत पर इंसान अमल करे। अल्लाह ने माल दिया है, अपने माल में अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में कोई मुस्तहिक है वो तावन करे। और छठी और आखिरी बात अर्ज़ की थी, मेहमान का इकराम करे। आने वाले दिनों में जो भी मेहमान सामने आए, अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक इंसान उनका इकराम और एहतराम करे। ये जो भी अमल इंसान करेगा और उनके दिलों से जो भी दुआएं निकलेंगी वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया होगा। असल वो है जिसका दिल दुआ करे, वो नहीं कि हम किसी से कहें तू मेरे लिए दुआ कर। असल ये है कि ऐसी खिदमत करें उसका दिल हमारे लिए दुआ करे, और जब दिल से दुआ निकलती है वो फ़ौरन कबूल हो जाती है, अल्लाह के अर्शों तक पहुँचती है। अल्लाह उसके ज़रिए माल में भी बरकतें अता फ़रमा देता है। मैं खुतबात फ़कीर का मुख्तसर वाक़या अर्ज़ करके नमाज का तरीक़ा बताता हूँ, नमाज शुरू करते हैं। खुतबात फ़कीर में एक वाक़या है, एक मियाँ बीवी के आपस में रंजिश रहती थी। एक दिन ऐसा हो गया कि उनके घर में मेहमान आ गए। शौहर ने बीवी से कहा कि मेहमानों की आमद है, उनके लिए खाना बनाओ। बीवी ने झगड़ा शुरू कर दिया, कहा ये आए दिन तेरे मेहमान है, मैं खाना नहीं बनाती। ये तंग आ गया, उस दौर में होटलों का इतना इंतज़ाम नहीं था, तो इसने अपने पड़ोस में एक शख्स से कहा कि यार तुम खाना बना लो, अपनी अहलिया से कहो मेरे घर में मेहमान आए। उसने कहा ठीक है। वो खाना बनाने लगे। इसकी घरवाली इतने में थोड़ी देर के बाद उठी, अपने किचन की तरफ जाने लगी। उसने किचन में देखा एक सफ़ेद रीश आदमी नज़र आया, सफ़ेद लिबास, सफ़ेद कपड़ों में, और वो उसके आटे की थैली से आटा निकाल रहा था। इस खातून ने दूर से देखा, घबरा गई। इसने पूछा तुम कौन हो, क्यों हमारा आटा लेकर जा रहे हो? उसने एक आवाज़ दी, कहा ये आटा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे घर में मेहमानों की आमद थी, मेहमानों ने आना था, तो अल्लाह ने तुम्हारे आटे में बरकत डाल दी थी, तुम्हारे आटे को बढ़ा दिया था। लेकिन जब तूने आगे से इनकार किया कि हमने मेहमान के लिए खाना नहीं बनाना, तो वो जो बरकत है, वो जो इजाफ़ा है, वो मैं निकाल के ले जा रहा हूँ, और जो दूसरी खातून पड़ोस में बना रही है उसके आटे में ये डालूँगा ताकि वहाँ ये बरकत पैदा हो जाए। खातून ने ये देखा, अपने शौहर के कदमों में गिरी, कहा आज के बाद जो मेहमान होगा उसका इकराम मैं करूँगी। मेहमान बाद में आता है, रिज़्क़ अल्लाह पहले बढ़ा देता है। मेहमान के कदम बाद में अंदर लगते हैं, आटे में अल्लाह इजाफ़ा पहले कर देता है। अल्लाह माल और दौलत में इजाफ़ा पहले कर देता है। किसी की आमद से माल कम नहीं होता। आज मुसलमान बड़ा बखील हो गया। एक वक्त था घरों में दस्तरखान लगते थे, 40, 50 आदमी खाना खाते थे। आज 10 आदमी कमा रहे हैं, किसी को चाय की प्याली के लिए हम तैयार नहीं होते। ऊपर से झूठा तो कहेंगे आओ ठंडा गरम, अगर वो तैयार हो जाए तो फ़ौरन ही चेहरे पे नागवारी के आसार कि कैसा आदमी है, इकराम के लिए तैयार हो गया। अल्लाह ने माल दिया है, हमदर्दी का जज्बा रखें, खर्च का जज्बा रखें। अल्लाह ताला आपके माल में